अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 22। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो होता है, जब हम एक सिंगल मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं, और जब हम ज्यादा को डिस्कस कर रहे हो मल्टीपल्स को तो हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरे है एलिमेंट्स की। अब रेक्टेंगुलर अरे मींस, अरे हम कहते हैं जब हमारे पास डाटा जो होता है ना वो इस तरह की फॉर्म में होता है, रो और कॉलम वाइज डाटा, लाइक इस तरह से कोई डाटा है, एलिमेंट्स है, वो हमारी रेक्टेंगुलर अरे, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है। इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, और वो इनक्लोज्ड किया जा रहा है पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में। ये यानी कि हमारा ये ब्रैकेट्स का पेयर है जिसके अंदर वो क्लोज्ड है। मैट्रिक्स names are usually represented by the uppercase letters A, B, C and so on। जो इनके names होते हैं मैट्रिसेस के वो हम अपर केस लेटर यूज करते हैं, यानी A, B, C और so on। नेक्स्ट जो है, ये चीजें हम अब डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वो ये है। जनरलाइज्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल है A, I और J। आई मीन जो उसकी रोज हैं, जे मीन जो उसके कॉलम्स हैं, और ये इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। एम मीन्स रो और एन मीन कॉलम्स। अब हम देखिए इसको किस तरह से ले रहे हैं कि ये हमारी जो है, लाइक यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ जी, आई और जे जो है वो वेरी कर रहे हैं। आई जो होगा देखिए वो रो के लिए यूज हो रहा है, तो 1 2 अप टू सो ऑन एम तक जाएगा, और जे जो है वो 1 से लेके 2 अप टू सो ऑन एन तक वेरी करेगा। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा देखिए वो किस तरह की फॉर्म का बनेगा? वो बनेगा जी ए आई की जगह पे देखिए हम आई की पहली वेरिएशन दे रहे हैं ना, तो आई भी 1 होगा तो जे भी 1 होगा। फिर रो क्योंकि सेम रहेगी, आई 1 है और जे जो है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो चेंज होगी और कॉलम 1 रहेगा, यहाँ पे रो जो है वो भी, और ये कॉलम भी चेंज होगा। तो ये सो ऑन कहाँ तक जाएगा? जहां तक हमारा लास्ट कॉलम है वो हमारे पास क्या है? वो है एन। और इसी तरह से देखिए हमारी जो ये 2n, और लास्ट पे आते जाएंगे तो हमारी जो लास्ट रो हो जाएगी वो m1 हो जाएगी। इसी तरह से m2 और सो ऑन mn, यानी कि इसका टोटल ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। यहाँ पर m रोज है और n कॉलम्स है। m और n कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक m और n जो है ना हमने 2 2 कह दिए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा जी a11 a12 a21 और a22। तो हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स भी बन सकता है। ठीक है, अगर m और n जो है वो हमारे 2 हो। अब हम इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है कि मैट्रिक्स A containing element A I J, I means row, J mean column, has generalized form। जिसकी जनरल फॉर्म है वो ये है, दिस मैट्रिक्स हैज m रोज। अब इसकी m रोज है, m रोज कैसे? 1 2 3 4 सो ऑन m, एंड n कॉलम्स, n कॉलम कैसे? 1 2 सो ऑन n। ठीक है, कॉलम्स फॉर कन्वीनियंस वी शैल राइट द मैट्रिक्स ए एज, हम मतलब अपने लिए एक सेकंड मेथड जो यूज कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एम क्रॉस एन, जैसे मैंने ये लिखा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो रहा है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका मतलब ही यही मैट्रिक्स होता है, फॉर आई इज इक्वल टू दिस और जे इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया गया है डेटा से। तो ये भी एक मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में, देखिए जिसके हमारे पास जो रोज हैं वो 4 है और जो कॉलम्स हैं वो 5 है, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 5 है। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसकी जस्ट एक ही रो होती है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है, और रो वेक्टर भी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिस, कि ए के अंदर जस्ट एक ही रो है तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसकी रो का ऑर्डर क्या होता है? एम क्रॉस एन। जनरल एम जो होती है वो रोज होती है, रो हमारी 1 है और हमारा जो कॉलम है वो है 4, तो 1 क्रॉस 4। एंड बी इज इक्वल है, बी देखें आई इंटू 1, और ये हमारी n तक जा रही है, यानी कि n इसके कॉलम्स हैं और जो रो है वो 1 ही है, जस्ट एक रो दी हुई है। देखें अब हमें यहाँ पे ये i तो लिखा है लेकिन i की वेरिएशन नहीं दी हुई है, जस्ट i है। अगर यहाँ पे i की वेरिएशन दी होती, मेंशन किया होता, तो हम रोज इंक्रीज कर सकते थे।
लेकिन हमारी आई फिक्स्ड है, उसकी कोई वेरिएशन नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे, यहाँ पे अगर तो आई है तो यहाँ पे आपने आई लिखना है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आना है। सॉरी, यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि एक ही रो है। ये जो आई है ये जस्ट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक नंबर है, वो कौन सा है वो नहीं लिखा हुआ, वो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। A matrix which has only one column is called a column matrix or a column vector। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास है जिसमें एक ही कॉलम है, और इसी तरह से सेम यहाँ पर भी एक ही कॉलम है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो अब जो ए है इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 4 रोज है हमारे पास और 1 कॉलम है, तो ये 4x1 है इसका ऑर्डर। इसी तरह से हमारे पास जो बी है उसमें n रोज है और 1 कॉलम है, तो ये 1x n रिस्पेक्टिवली मींस ए का जो है वो पहले लिखा हुआ है, बी का बाद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ m और n जब हमारी रोज और कॉलम्स जो है ना जब बराबर ना होंगे, देखिए अगर तो रो और कॉलम बराबर है 2x2 है तो वो मैट्रिक्स होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब रो और कॉलम अगर बराबर नहीं ना होते, m डज नॉट इक्वल टू n, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n। तो जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो हमारे पास m×n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए ये हमने दिया है 2, इसमें देखिए 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2x3 मैट्रिक्स। 2 रोज 3 कॉलम्स आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड ये नहीं आ पाया ना रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली भी नहीं आना क्योंकि जस्ट एक ही मैट्रिक्स को डिस्कस किया गया, हमें 2 नहीं दिए गए। तो अगर 2 होते तो हम उनके बारे में, यहाँ पे भी होता तो हम उनके बारे में फिर लिखते। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ m और n जो बराबर होंगे मींस जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर होगा m और n। फॉर एग्जाम्पल ये है जिसमें 1 रो है 1 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रोज 2 कॉलम स्क्वायर, 3 rows 3 column squares are square matrix of order 1 2 and 3 in respectively। नोट है a square matrix of order m cross m may be written as a matrix of m। इसको हम m भी बोल सकते हैं अगर वो m cross m है, कि इसका ऑर्डर जो है वो m है। नल और जीरो मैट्रिक्स, a matrix whose each element is zero, जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ। तो उसकी एग्जांपल दे दी गई है, आर द एग्जांपल ऑफ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो इसका जो ऑर्डर होगा ना वह n क्रॉस m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ट्रांसपोज में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। मींस फर्स्ट रो जो होगी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। अब ये देन n क्रॉस m मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and the column of A is called the transpose of A and it is denoted by A transpose। तो हमारे पास जो होंगे ये, अब ये जो है इसमें m रोज है और n कॉलम्स है, मतलब कि m क्रॉस n का मतलब ये है कि यहाँ पर रोज कितनी है 4 है और कॉलम्स कितने हैं 3 है, तो ये 4x3 मैट्रिक्स है। और ये जो है ये 3x4 मैट्रिक्स है। जैसे देखिए जनरल हमें बताया गया m क्रॉस n है तो n क्रॉस m हो जाएगा, और इसमें हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो ये हमारा ट्रांसपोज है। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices of same order are said to be equal if their corresponding entries are equal। के 2 मैट्रिक्स हैं उनको हम इक्वल कब कहेंगे, जब उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। लाइक देखिए जैसे ये दोनों मैट्रिक्स है ना ए और बी, अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कब है, जब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। लाइक 2 और 2 इक्वल है, अब ये 7 है और यहाँ से 4 + 3 भी 7 होगा, यहाँ से -5 है और यहाँ से देखिए 2 - 7 -5 है, और ये भी 4 और 4 ये भी सेम है। तो जब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी तो ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। और ये हम सारी डेफिनेशन को आज कंप्लीट करके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
symmetric matrix, a square matrix A is called symmetric if A transpose इज इक्वल है ए। अगर ए का ट्रांसपोज लेने से वो ए ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया है, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में चेंज किया है, देन भी ये ए के इक्वल ही है। ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल है ए के, लेकिन नेगेटिव ए, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल है माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स दे दिया गया, इसका ट्रांसपोज लिया, उसमें से नेगेटिव अगर हमने कॉमन किया तो वो माइनस ए के इक्वल आ गया। सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मींस उसकी रोज और कॉलम्स बराबर है। ए इज इक्वल है ए आई जे ऑफ द ऑर्डर एन इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कि वो एंट्री जीरो होंगी अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब देखिए यहाँ पे आई और जे का कैसे लॉजिक है, देखिए ए वन वन, ए वन टू, लाइक मैं थ्री ऑर्डर का लेती हूँ, ए वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू और थ्री थ्री। अब यहाँ पे देखें हमारी जो एंट्रीज है ना, ये जो है आई और जे सेम है, और जो बाकी है वो सेम नहीं है, आई और जे डिफरेंट है, ठीक है। ये ए आई जे है, ए आई जे। यहाँ पे आई और जे जो है ना, दोनों ही वो वन से, वन टू और थ्री के इक्वल है। देखिए अब जितने भी ए आई जे इज इक्वल है जीरो के, फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब आई और ई जे इक्वल नहीं, जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दोनों, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी। जो जो इक्वल नहीं है वो जीरो है, एंड एटलीस्ट वन। और एक ऐसा नॉन जीरो होगा, मींस के ये डायगोनल एंट्रीज जो है ना, जिनमें आई और जे बराबर हैं, उनमें से कोई एक तो नॉन जीरो होगा। अगर बाकी सारे जीरो है ना, तो कोई एक नॉन जीरो होगा, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो वो ये है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है ना, प्रिंसिपल डायगोनल यानी ये वाला डायगोनल, इसमें तमाम की तमाम एंट्री जीरो है, कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। सम एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स में बी जीरो बट नॉट ऑल। कुछ जीरो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही जीरो हों, जैसे ये एग्जांपल्स दे दी गई है डायगोनल मैट्रिसेस की। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज इक्वल है ए आई जे ऑफ द ऑर्डर एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। जितने भी आई और जे इक्वल नहीं होंगे वो सारे जीरो होंगे, और जो इक्वल होंगे वो किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर है। जैसे कि ये एंट्रीज हमारी जो है, ये किसी के बराबर है और बाकी एंट्रीज जो है वो जीरो है। वेयर के इज अ नॉन जीरो स्केलर, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए a diagonal matrix having equal elements in its diagonal is called a scalar matrix, कि जिसके अंदर diagonal entries में एक ही एलिमेंट होगा, और तो वो हमारा जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और वो डायगोनल के साथ साथ स्केलर भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस आर द स्केलर मैट्रिसेस। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्केयर मैट्रिक्स एक स्केयर मैट्रिक्स है, मींस 2x2 या 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर है एन, एन मीन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, एन क्रॉस एन होगा, इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई जे बराबर नहीं है, जितने भी आई डज नॉट इक्वल टू जे हैं वो तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है, और उनके अलावा जो एंट्रीज हैं वो वन है। फॉर ऑल आई और जे जो है वो इक्वल है। A square matrix having each element of the diagonal equal to 1 is called the unit matrix और identity matrix, कि हमारे पास जितनी भी diagonal entries होंगी ना वो equal to 1 होंगी, और तो वो unit matrix कहलाएगा, और identity matrix भी। It is generally denoted by I, इसको हम generally I से denote करते हैं, I1
यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास है 1x1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारी जो यूनिट मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। नॉट एवरी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये डायगोनल एंट्रीज वाली जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है उनको भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो जीरो है। बट इट्स कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, लेकिन हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना ये डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट भी हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई स्केयर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने इन सबको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो हमारे पास देखिए ये जो फर्स्ट है ये स्केयर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो बी मैट्रिक्स है उसमें सिंगल रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो सी मैट्रिक्स है उसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है तो वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जो डी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। और जो ई मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एक ही रो है एक ही कॉलम है तो ये स्केयर मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो एफ है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ही जीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स है। जो हमारे पास जी मैट्रिक्स है वो एक स्केयर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारे पास देखिए 3 रोज और 3 कॉलम्स है। और एच जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। जब एम और एन बराबर नहीं होता है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, जब एम और एन जो है वो बराबर होते हैं तो वो स्केयर मैट्रिक्स हो जाते हैं। आई इज इक्वल है, सिंगल रो है तो वो रो मैट्रिक्स है, और जे इज इक्वल टू जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर और यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने अब बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। देखिए जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज दी गई है ना सिर्फ वो नॉन जीरो है, बाकी एंट्रीज जीरो है। अगर तो ये दोनों सेम होती तो ये डायगोनल और स्केलर दोनों होना था, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ इसमें जो ये एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो है और ये दोनों डिफरेंट है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बी जो है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी है और ये स्केलर मैट्रिक्स बी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है हम मेजोरिटी टाइम जो हम इसको जनरली यूज करते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हैं। अब जो सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम है। ये कांस्टेंट है के जो कि दोनों में सेम आ रहा है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो डी है, डी में देखें ऊपर इसको सॉल्व करने के बाद 5 और 5 तो दोनों सेम नंबर है तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का, मीन 1x1, 1 रो और 1 कॉलम। एफ जो है हमारे पास 0 और 4, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, बाकी एंट्रीज जो है वो जीरो है तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जितने मैट्रिक्स दिए गए हमें इनका ट्रांसपोज लेना है। लाइक ए जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 और 4। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है हमारे पास वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से बी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रोज जो है ना वो कॉलम में इंटरचेंज होती जाएंगी, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से हमने सी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास सी जो है ना वो एक रो है, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से डी जो है उसमें भी हमारे पास जब इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ई मैट्रिक्स है उसमें भी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से एफ सभी का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से दो मैट्रिक्स हैं जो इक्वल हैं। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जिसकी जब उसकी आइडेंट जो एंट्रीज है ना वो भी इक्वल हो। तो वी हैव सीन ए और ई। ए मैट्रिक्स जो है देखें ये जो है ये वाले मैट्रिक्स नहीं है, ये वाले इन
ये जो क्वेश्चन नंबर 4 किया गया है, इस क्वेश्चन को यहाँ से बुक से देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए और ई। यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछा गया है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो सेम है। तो यहाँ से देखें, ए मैट्रिक्स को देखें, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज को देखें और जो ई है उनको देखें, तो ये बिल्कुल सेम है, इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो है वो सेम है। जब हम ई को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2, 4, 6 और 8। तो ई और ए बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हमारे पास सी जो है और डी, ये भी दोनों सेम आते हैं जब जब हम डी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब हम डी को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 और -2, तो ये सी और डी सेम हो गया। जब हम ई को सॉल्व करेंगे इसी तरह से देखें तो वो भी हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा, ई 2, 4, 6 और 8। तो ए और ई जो है वो बिल्कुल सेम मैट्रिसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमें इनका एडिटिव इनवर्स जो है ना वो फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है कि जिसको इसमें ऐड करें तो पीछे हमारे पास जो है ना वो 0 0 मैट्रिक्स है। तो अब हम इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें कि पीछे हमारे पास 0 0 आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 में से -2, 4 में से -4 और 0। मीन्स के देखें एडिटिव ये कैसे बन गया है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी होती है, जो इनको हम ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, 0 0 0। ठीक हो गया। वो जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देखिए अब यहाँ पे जो एंट्रीज है ना, हम इनको अगर लेते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पर 2, -2, 4, -4 और 0, -0 या +0, वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 और 0। तो ये हमारे पास जो है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, मतलब कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो हमारे पास नेगेटिव सिंबल के साथ आ रही हैं सारी की सारी। तो बी जो मैट्रिक्स है, देखिए बी का भी हमने नेगेटिव बी ले लिया तो ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। मीन्स हमने पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना बी को, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह से सी जो है ना उसकी हमारी सॉरी एडिटिव इनवर्स, तो हम इसको -c ले लेंगे तो ये भी इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। और डी को भी हम नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई करें तो ये भी एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह से ई और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इफ ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। कि अगर हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी इक्वल होंगी। अब देखें जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री इक्वल है। जैसे 1 = 1 है, x+2 = 2 है, -3 = -3 और -3y = 2। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनती हैं, x+3 = 2 और 3y = 2। अब हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं ना, ये 3 जो होगा ये -3 और x इज इक्वल है -1 और y जो इज इक्वल है 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम वही क्वेश्चन है, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हमारे पास जो ये है दोनों इक्वल मैट्रिसेस दिए गए होंगे तो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल हो जाएंगी। हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर देंगे, उनसे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, x+3 इज इक्वल है y एंड 3y -4 इज इक्वल है 2x और -3 इक्वल है 1 इज इक्वल है 1। तो सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसे ही मैट्रिसेस इक्वल होंगे उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से देखें इस इक्वेशन को जब हम चेंज सेट करेंगे, x - y इज इक्वल है -3 और यहाँ से 3y और ये देखें 2y x माइनस इधर 4 इंटरचेंज होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए मेथड्स हैं, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर रूल्स है, हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से सेम सॉल्व कर रहे हैं कि हम इसका कोएफिशिएंट भी 2 कर देते हैं x का, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -2 इसको सॉल्व करने से। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो -5 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a एंड b देन शो दैट a + b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a + b जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये, बी मैट्रिक्स है ये।
ए प्लस बी जो है जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी जो एडिशन है ना वो इस तरह से फॉर्म करेगी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में ही ऐड होंगी। लाइक 1 प्लस -3 -2 प्लस 1 5 प्लस -2 -2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 1 और 5 प्लस -2। जैसे जैसे उनकी सिंबल जो है एज इट इज हो हम साथ साथ उनको ऐड करते जाएंगे और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक तब होगा अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल है A, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो तब भी ये सेम ही आंसर दे रहा है। मींस A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल है A प्लस बी। हेंस हम कहेंगे A प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Next question number 9 है if A and B are symmetric and AB is equal है BA, then show that AB is a symmetric matrix। कि हमारे पास A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। ये हमें जनरल क्वेश्चन दिया गया है, पर्टिकुलर केस नहीं दिया गया, जनरल है। तो हमारे पास ए बी इज इक्वल है बी है, तो हमें शो करना है ए बी जो है ना वो सिमेट्रिक है, तभी ये बी के इक्वल आ रहा है। तो गिवन है हमें ए बी इज इक्वल है बी ए, हेंस सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक देयरफॉर ये जो है ना ये सिमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल है A और B ट्रांसपोज इज इक्वल है B। देखिए हमारे पास ये इक्वल किस तरह से मैट्रिक्स होते हैं ना, उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर एडिशनल जो प्रॉपर्टी दे दी गई है ना वो ये दे दी गई कि A B जो वो सिमेट्रिक होंगे तब ये केस पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज ये केस पॉसिबल नहीं है। जनरल में अगर हम करते हैं तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ये पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है जब ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब ए बी जो है वो सिमेट्रिक है, तो हमने उनका प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज लिया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल है बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल है ए, और ये हमारे पास बी ए इज इक्वल, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, ए बी से। तो हमने कहा ए बी भी सिमेट्रिक है, मीन्स हमने ए बी का जब ट्रांसपोज लिया हमारे पास ए बी ही आ रहा है, तो मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है show that every matrix A with real entries can be written as the sum of the matrices symmetric matrix C and skew symmetric matrix D। कि अगर हम शो कर दें कि एवरी मैट्रिक्स जो A होगा जिसकी रियल एंट्रीज हैं उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लाइक दिस, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक दिस। तो वी कैन राइट द स्क्वायर मैट्रिक्स A एज, हम लिख सकते हैं A को स्क्वायर मैट्रिक्स एज, देखिए A इज इक्वल है 1/2 A प्लस प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ गया। A जो है ना रियल एंट्रीज के साथ है, उसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज को हमने सेपरेट करने के बाद C और D की फॉर्म में शो कर दिया, विच शो दैट मी C इज द सिमेट्रिक और D इज द स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए D में माइनस आ रहा है और A में प्लस आ रहा है, तो हमारे पास देखिए अब इनका जब हम ट्रांसपोज लेंगे आगे, C का ट्रांसपोज लें और D का ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो विच शोज दैट C इज सिमेट्रिक और D इज स्क्यू सिमेट्रिक। और आज की हमारी 6.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 6.2 और इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।